जितेंद्र सिंह के बयान पर मोदी के नवनिर्वाचित मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान पर बवाल बढ़ गया है। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने पर बहस होनी चाहिए। इसके खिलाफ राज्य की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बाकायदा मीटिंग कर मंत्री के इस बयान की निंदा की और उसे खारिज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी पार्टियों से आह्वान भी किया है कि अब सब एकजुट होकर मोदी सरकार की ऐसी किसी पहल का विरोध करें। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि अनुच्छेद 370 पर उसके फायदे और नुकसान पर बहस की जरूरत है और नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर विचार करेगी। जितेंद्र सिंह के इस बयान आने के बाद फौरन उमर अब्दुल्ला ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और उमर अब्दुल्ला ने कहा था या तो अनुच्छेद 370 रहेगा या फिर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा। आरएसएस के प्रवक्ता राम माधव ने इस पर बयान दिया है, क्या कुछ कहा ही सुनते हैं। उसके ऊपर अनावश्यक राजनीतिक विवाद छेड़ने का प्रयास करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मंत्री जी ने एक पार्टी का स्टेटेड पोजीशन को ही दोहराया था और समय आने पर इन सारे मुद्दों पर बहस हो सकती है। बहस को लेकर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, पर मंत्री जी के बयान को अनावश्यक राजनीतिक विवाद बनाने का जो प्रयास हो रहा है वो ठीक नहीं है। सर, ऐसे संवेदनशील इश्यूज को लेकर जो राजनीति की जा रही है, जो धोनी मानसिकता सामने निकल कर आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं कि कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ट्वीट करके कहा, जो सबको पता है कि अगर ऐसा होता है तो भारत से वो हट जाए। ओवरऑल क्या कहेंगे ऐसी राजनीति करना? इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल बहस की एक बात की गई है। बहस करने के लिए क्या आपत्ति होना चाहिए? सबको बहस के लिए तैयार होना चाहिए। उसके ऊपर अनावश्यक धमकियां देना, ये नहीं है तो हम अलग हो जाएंगे, इस प्रकार की बयानबाजी, इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद ही ध्यान में आता है। ये सही नहीं है। सर, व्हाट इज योर रिएक्शन? See, the statement of the minister concerned over a debate on 370 should be taken in a positive. तो आप सुन रहे थे राम माधव को। उनका कहना है कि इस पर बहस की जरूरत है कि इसके फायदे और नुकसान पर, अनुच्छेद 370 पर। लेकिन आपको बताते हैं विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर विचार की जरूरत है, सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। यह खबर आते ही उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और इस पर रिएक्शन दिया। उमर अब्दुल्ला के तल्ख तेवर थे। उन्होंने कहा या तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा या अनुच्छेद 370 का अस्तित्व रहेगा। अनुच्छेद 370 की वजह से ही कश्मीर शेष भारत से जुड़ा हुआ है। यह ट्वीट किया। अनुच्छेद 370 वापस लेने की बात न केवल जानकारी के अभाव के आधार पर है, बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। जितेंद्र सिंह के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह ट्वीट किया और अभी जो खबर मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि सरकार के फैसले का एकजुट होकर विरोध करें। दरअसल आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस देता है, यानी देश के बाकी राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा देता है। अनुच्छेद 370 के तहत संसद रक्षा, विदेश और संचार के विषयों पर तो कानून बना सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी और विषय पर कोई कानून संसद बनाता है तो उसे लागू करवाने के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन की जरूरत है। अनुच्छेद 370 एक और अधिकार देता है, वो ये कि जम्मू कश्मीर के सिवाय कोई बाहर का शख्स जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संविधान को बर्खास्त नहीं कर सकता और न ही वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक कुछ बोल रहे हैं, आइए उन्हें सुनते हैं। नरेंद्र मोदी ने पावर में आते ही जो बयान दिया है और जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को संभाला है, ये एक बहुत इनकलाबी और रिवोल्यूशनरी तरीका है जिसको उन्होंने अपनाया है। और इसलिए हम तो पहले ही से हम आपसे बताना चाहते हैं, कई महीने पहले, तकरीबन 8-9 महीने पहले हमने मोदी के फेवर में थोड़ा सा बयान दिया था कि भाई आप जो पास है उसको भूल के नई दिशा में जाने की कोशिश करें। तो सारे मौलवी हमारे पीछे पड़ गए थे
और हमारे खिलाफ फतवे आना शुरू हो गए। तो फतवे तो 2 मिनट में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब पावर में आने के बाद वही लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ फतवे दिए थे वो लोग खुद फेवर कर रहे हैं। तो ठीक है, हम इसको वेलकम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम तो इसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं और हम खाली मुसलमानों की बात कभी नहीं करते, हम तो देश की बात करते हैं। देश के हालात अच्छे होंगे तो मुसलमानों के हालात तो खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। हमारे सहयोगी आसिफ सुहाब जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, जम्मू कश्मीर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस अब क्या कुछ कह रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज इस मामले को लेकर एक कोर ग्रुप की हंगामी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में जो है वहां पे ये यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि ये जो भी बीजेपी की तरफ से या उनके एमओएस की तरफ से ये कहा गया है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए, उसे कंडेम किया गया है। और साथ ही ये बोला गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके साथ जो भी ये प्रक्रिया साथ में आने को तैयार है वो किसी भी हालत में इसको एब्रोगेट नहीं होने देंगे और हर हालत जो है की यहाँ पे हिफाजत करेंगे। जी आसिफ, लेकिन जितेंद्र सिंह खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं। जी बिल्कुल, ये जो अब मामला है अब बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वर्सेस हो गया है दोनों में, क्योंकि बीजेपी पहले ही अपने मैनिफेस्टो में भी जैसे उन्होंने इसका मेंशन किया था उसके बाद से ही लगातार फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों इसका विरोध करते रहे हैं। और अब जब जितेंद्र सिंह ने मंत्री पद संभालने के बाद इस तरह का बयान दिया तो मुख्यमंत्री ने तभी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर इस तो पूरा एक्शन जो है जो इलाहाक हुआ है भारत का कश्मीर के साथ उसको पूरा खोलना पड़ेगा और उसमें जो है फिर काफी सारी बातें सामने आएगी। जी आसिफ, क्या विपक्ष एकजुट हो रहा है बीजेपी के इस कदम से? बिल्कुल, अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ की मेन पार्टीज है लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, वो सब इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर एकजुट होती हुई नजर आ रही है और यूनानिमसली जो है ये लोग इसको अपोज करते हैं। आसिफ, इसके लिए उनके पास कोई एक्शन प्लान है क्या? क्योंकि पीडीपी की तरफ से भी इसका विरोध का बयान आया था। आसिफ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो आसिफ से संपर्क कट गया, लेकिन बड़ी खबर यह कि अनुच्छेद 370 पर बहस से ऐतराज क्यों, यह कहना है संघ का। राजनाथ सिंह संघ के नेताओं से मिले और अनुच्छेद 370 पर भी मंथन हुआ, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 को शामिल किया था कि सत्ता में आए तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया जाएगा। अनुच्छेद 370 पर राजनीतिक हलकों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है और चर्चा अर्थात बहस एक माध्यम बन सकती है उन लोगों को समझाने का जो नहीं समझ पाए कि इसके क्या नुकसान है। अफसोस की बात है कि पहले दिन एक मिनिस्टर बने हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की समस्या को देखा है वहाँ के लोगों ने कितना सफर किया। बजाय कि पहले दिन कोई काम करो, अच्छा काम करो, तरक्की की बात करो, एक ऐसी कंट्रोवर्सी छेड़ दी जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे लोग, बीजेपी के लोग, कि आर्टिकल 370 को वो हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो आर्टिकल 370 को हाथ लगाते हैं तो जो जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है मुल्क के साथ वो टूट जाएगा। तो इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आईन है, हमारे मुल्क का जो है संविधान, वो इनको ये ताकत नहीं देता है कि वो आर्टिकल 370 को छेड़े। अभी 2 रोज हुए सरकार बने हुए और अभी पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद फौरन ही दफा 370 की बात शुरू कर दी। आप इसके नताइज जानते हैं क्या हो सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि दफा 370 को खत्म करने का मतलब ये होगा कि भारत और कश्मीर के दरमियान में जो इलाहाक हुआ था, जो साथ आने की बात हुई थी, वो एक रिश्ते को जोड़ने का काम 370 ने किया है। ये एक बहुत ही कानूनी मसला है और ये आइन से जुड़ा हुआ है, यानी